जब वो बच्चा 8 साल का था, स्कूल में लगी आग ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। वो हादसा इतना भयानक था कि डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर्स ने कहा उसका बचना मुश्किल है और अगर वो बच भी गया तो वो कभी चल नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ऐसे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, कैसा भविष्य होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ इस बच्चे की पूरी कहानी। एक बार एक छोटा सा 8 साल का बच्चा स्कूल में लगी आग से बुरी तरह जल गया। ये हादसा इतना भयानक था कि उसके पैर बुरी तरह से जल गए थे। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। डॉक्टर्स ने जब उसे देखा और एग्जामिन किया तो डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उस बच्चे की माँ को बताया गया कि आग ने उसके निचले शरीर को बर्बाद कर दिया है और अब उसका बचना मुश्किल है और अगर वो किसी भी तरह बच भी गया तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। लेकिन अपने विल पावर से और जीने की चाह ने उसे बचा लिया। ये थी उसकी पहली जीत। जब उस बच्चे को पता चला कि वो कभी चल नहीं सकता तो ये सुनने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और ये थी उसकी दूसरी जीत की तरफ पहला कदम। वो कहते हैं ना, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। अगर कुछ न आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। जब उस बच्चे ने हार नहीं मानी तो भला उसकी माँ कैसे हार मान सकती थी। हॉस्पिटल से जब वो घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती और वो बच्चा दिन रात अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता। उस बच्चे के अंदर जिद थी, दृढ़ विश्वास था और गजब का विल पावर था। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर किसी काम से कुछ देर के लिए कहीं चली गई तो उसने खुद को व्हील चेयर पर से गिरा लिया और हाथों की मदद से घसीटना शुरू कर दिया और उस मैदान के बाउंड्री में लगे फेंस तक पहुंचने की कोशिश करता। वो रोजाना ऐसा करता और जब एक दिन वो बाउंड्री के लगे फेंस तक पहुंच गया तो उस फेंस की मदद से धीरे धीरे अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करता और उसके डेली इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे उसके पैरों में जान आने लगी। पैरों में मूवमेंट शुरू हो गए। फिर क्या था, उसने और मेहनत की और एक दिन आया जब वो अपने पैरों में खड़ा होने लगा। फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य लोगों की तरह चलने लगा और फाइनली फिर वो दौड़ने भी लगा। ये सब मुमकिन हो पाया उसकी मेहनत से, उसके हार ना मानने वाले जिद से। वो स्कूल के रेस में पार्टिसिपेट करता और कॉलेज में आते आते वहाँ की ट्रैक टीम में शामिल हो गया, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं सकता। दौड़ना तो उन डॉक्टर्स के लिए असंभव था। 1934 में न्यूयॉर्क के फेमस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दुनिया के तब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम वक्त में 1 मील की दौड़ लगाकर सबको चौंका दिया और उसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर से उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। डॉक्टर ग्लेन कनिंगम एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं उन सब लोगों के लिए जो बुरे और कठिन हालातों के सामने हार मान जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने ज्यादातर वीडियोस में सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को काफी इम्पोर्टेंस दी है और इस कहानी को सुनने के बाद हमें डॉक्टर ग्लेन से सीखना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर मुश्किल समय में भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो आधी जीत आपकी तभी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना भूले बेल आइकन पर क्लिक करिए सो दैट आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।